तुम्हारी पोती देख नहीं पाती है, इसलिए तुम मुझे दामाद बना लो, सब ठीक हो जाएगा। इंदु को अब तेरे बारे में कोई बात गलत नहीं लगनी चाहिए। तुम मुझे अगर अपना दामाद बना लोगी ना बुढ़िया, तो ये किराए के झंझट से मुक्त हो जाओगी। ये घर की प्रॉपर्टी है, वो कुर्सी यार, थोड़ा संभल के यार। ए बुढ़िया, तेरी उम्र तो हो चुकी है पर अकल नहीं है। दोबारा तू मार्केट जाएगी, थोड़ी लेट आना, इधर में तेरी पोती के साथ। टोई 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 टोई। सनी, सनी, सनी आप कहाँ हैं? थैंक्स सनी, आपने अपने स्टेटस के मुताबिक बहुत समझदारी से काम लिया है। आप अगर उसके पैसे के साथ साथ उसी की तरह उसे जवाब देते तो मुझे शायद और खुशी होती। इंदु, क्या कहा तुमने? ईंट का जवाब पत्थर से देते तो और अच्छा होता। बस यही तो सुनना था मुझे। चल मार। हे भगवान! क्या कहा था तूने? बोल, क्या कहा था? बोल, क्या कहा था? मुझे मत मारो। आज के बाद तू किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अरे यार, हाँ सन्नी की आंखों में इंदु का खूबसूरत चेहरा तूने देखा क्या? अरे यार, पहेलियां मत बुझा, साफ बता ना। जरा सोच यार, शादी तो उसकी हुई नहीं है अभी तक, दोनों के बीच में रिश्ता भी नहीं है, एक दूसरे को सिर्फ जानते पहचानते हैं, फिर भी उसने उसके घर के भाड़े का 2000 रुपया चुकाया। इस बात पर गौर किया जाए तो सन्नी उस लड़की से जरूर सच्चे दिल से प्यार कर रहा होगा। मुझे डाउट है यार। डाउट करने से तो अच्छा यही है, तू जाके सन्नी से डायरेक्ट पूछ ले। सन्नी से पूछने जाऊंगा तो बताएगा नहीं यार, वो सारी बातें अपने दिल में रखता है। अबे यार, हाँ ये क्या? मुझे लगता है कोई तेरी जान पहचान वाली आ गई अबे है। गधे, वो तेरे लिए होगी। हाँ तो फिर चल पता लगाते हैं।
इस तरह क्या देख रहे हो? तुम्हें मुझको इस हालत में नहीं देखना चाहिए। जाओ। अच्छा ठीक है, जानवरों के अस्पताल से तू कब आया पता नहीं चला। अबे दरिद्र, ये टॉवेल इस तरह क्यों लपेटा है? छी, ऐसी बातें मत करो, मुझे शर्म आती है। हाँ। छी तेरी छी थू। चीची, इसे क्या हो गया यार? ये नस्ल मेल की है कि फीमेल की है मुझे पता ही नहीं चलता। इसकी बॉडी के हार्मोन्स फिल्म स्टार की स्टाइल की तरह रोज रोज चेंज हो रहे हैं। ऐसे पता नहीं चलेगा, हमें अर्जेंट में किसी डॉक्टर से इसका चेक कराना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर को हम दोनों पर शक हो गया तो? अरे सन्नी आ गया होगा, दरवाजा खोल। हाँ। ये दरवाजा भी बड़ी मुश्किल से खुलता है। सनी जी का घर यही है ना? यही है जी। ये घर नहीं है, ये तो उसका बंगला है। आइए आइए, अंदर आइए। आइए। आप लोग सनी जी के फ्रेंड हैं क्या? हाँ हाँ, पुराने मंदिर के पास का बंगला उसने बेच दिया। आपने अगर खबर की होती तो आपके लिए कार भेजवा देता था। कुत्ता? कोई बात नहीं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपको नहीं काटेगा, उसे हमने सब चीज सिखा दिया है। इस बंगले में कुल मिलाकर 22 कुत्ते थे और सारे कुत्तों से सन्नी बहुत प्यार करता था। आइए आइए, बैठ जाइए, यहाँ कुर्सी है, बैठिए बैठिए। वाह शाबाश, एक नहीं दो डाबर का है ना। हाँ, डॉबरमैन कुत्ता मर गया कह रहा था। उसके भौंकने की आवाज से कान के पर्दे फट जाते थे। ये कौन सा कुत्ता है जो अजीब तरीके से भौंक रहा है? कौन सी नस्ल का है? ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है हमारी समझ में अभी तक नहीं आया। सनी जी नहीं है क्या? सनी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में गया है, अभी आ जाएगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी ऑन करूं क्या? इसीलिए हमने एसी प्लांट फिट किया है। इस घर के सेंटर में एसी फिट किया है। पावर का कनेक्शन देने वाला हॉस्पिटल में एडमिट है। जस्ट अ मिनट, कुत्तों को बांध कर आता हूँ। चल चल। क्या कर रहे हो यार, इतनी ओवर एक्टिंग। सनी जी को आने में देर हो जाएगी। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में गया, अभी आ जाएगा बस। सनी जी बहुत अच्छा गाते हैं ना? हाँ। गाना गाना तो उसकी सिर्फ हॉबी है। सन्नी एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, ये बात किसी को पता नहीं है। मुझे तो इसने बताया तब पता चला। जरा रुको, मैं उसे फोन लगाकर बात करता हूँ। हेलो, ब्रांच ऑफिस है क्या? एमडी साहब हैं क्या? हाँ, हेड ऑफिस में गए हैं। ठीक है, मैं हेड ऑफिस फोन लगा के बात करता हूँ। हेलो लता, मैं बालू बोल रहा हूँ। एमडी साहब हैं क्या? हाँ, दो। हेलो सन्नी, क्या कहा? 5 करोड़ रुपए के बिजनेस की डील चल रही है। हाँ, ठीक है, यहाँ पर इंदू बैठी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत देर से बैठी है, जल्दी आजा। अच्छा, आ ही रहा है क्या? ठीक है, सन्नी आ ही रहा है। आप सनी जी के ऑडिटर हैं क्या? ऑडिटर ही नहीं, पर्सनल सेक्रेटरी, PRO और भी बहुत कुछ हूँ। ओह, और मैं मैनेजर। मैं स्टेनो हूँ। घर बहुत बढ़िया होगा ना? जी हाँ, 24 रूम्स हैं, 12 AC, 8 नॉन AC और 4 ऑर्डिनरी। टोटल 24। क्या हुआ? सामने स्विमिंग पूल है, फिसल गई तो पानी में गिर जाओगी। जी हाँ, वैरायटी के लिए स्विमिंग पूल भी बनवाया है सनी ने। हाँ। ये स्विमिंग पूल में पैर मत डालो। अरे कौन है पानी खराब कर रहा है? ये कौन है रे स्विमिंग पूल में पैर धो रहा है? क्या है, मैं थक गई हूँ, हाथ पैर धो रही हूँ। अकल नहीं है क्या? चल बाहर निकल। हाँ, निकल रही हूँ। बाबा चिल्लाते क्यों? प्यार से नहीं बोल सकते? ठंडी हो गई। ठंडी हो गई। क्या हो रहा है ये सब? बड़ी देर से फेंके जा रहे हो, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम सब। वो क्या है बेटी, असल में ऐसा कुछ भी- आइए कोटेश्वर साहब। इंदु, ये क्वार्टर कोटेश्वर साहब ने है ना? हाँ, नहीं कोटेश्वर साहब हैं। ये स्विमिंग पूल इन्होंने ही बनवाया है। ये खानदानी बड़े रईस हैं। हाँ, पूरे एरिया में बहुत बड़ा डिश लगाया है। सुबह भी क्वार्टर, दोपहर में क्वार्टर, शाम को क्वार्टर और हाँ वही क्वार्टर करके पूरी बाल्टी भर बांटते हैं। बड़े ही दयावान हैं। सन्नी के चाचा जी, मामा जी, सब कुछ यही है। बहुत हो गया यार। हेलो। हाँ हेलो बेटा, हेलो। उसने कभी तुम्हें अपना टेलीफोन नंबर दिया है क्या? यहाँ पर सबके सब ढेर सयाने हैं। तुमने इस जगह पर स्विमिंग पूल अभी तक देखा क्या? मैं कैसे देख सकती हूँ अंकल, मेरी आंखें नहीं है। ये लो, बातों बातों में सनी भी आ गया। हाय। हेलो, बोलो क्या बात है? तुम्ही ने मुझे खबर भिजवाई थी ना?
मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, सॉरी सन्नी जी। मेरी वजह से आपको बिजनेस और ऑफिस का काम छोड़कर आना पड़ा। बिजनेस? ये तुमसे किसने कहा? किसने कहा? ये तुम्हारे दोस्तों ने। ये भाई साहब ऑडिटर है, ये भाई साहब मैनेजर और ये आधा टेनो है। इसके अलावा तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे मोबाइल पर बात की, तुम्हें पता नहीं चला? मोबाइल? 1 मिनट बेटा ऑडिटर साहब, तुम अपना मोबाइल दिखाओ। यही है जनाब का मोबाइल फोन। ये बहुत बड़ा बंगला है, इसके अंदर मैनेजर साहब ये बाल्टी उठाइए, ये तुम्हारा नहाने के लिए बनाया हुआ स्विमिंग पूल है। सॉरी इंदु, इन लोगों ने जो भी कहा वो गलत है। सच कह रहा हूँ, मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं एक बड़ा सिंगर बनने के लिए हैदराबाद से आया हूँ, मौका ही नहीं मिला। खर्चा चलाने के लिए केबल टीवी में काम कर रहा हूँ। उस दिन पैसे देकर तुम्हारी मदद की थी तो शायद तुम्हें लगा होगा कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ। आज तुम्हारे सामने मुझे पैसे वाला बताकर ये लोग तुम्हारे सामने आज भी उस झूठ को मेंटेन रखना चाहते हैं। इन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई, इनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं, इसमें सॉरी कहने की क्या बात है। मुझसे सच्चाई छिपाने के लिए शायद इन लोगों ने ऐसा किया होगा। आपके दोस्त आपको बहुत प्यार करते हैं ना, शायद इसीलिए नर्वस हो गए। मैं देख नहीं सकती, इसलिए मुझ पर सहानुभूति करके मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जो होना होगा वो होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सन्नी जी, आपके दोस्त आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए किसी से झूठ भी बोल सकते हैं। इनके झूठ को मेरे सामने लाकर आपने जो सच्चाई बताई है, उसके लिए मेरे दिल में आपकी इज्जत बढ़ गई है। सन्नी जी, आपके आसपास कोई किराए का रूम खाली है क्या? क्यों? उस दिन सिर्फ मेरे एक बार कहने पर आपने उस गुंडे की पिटाई की। इस बात से मैं खुश हूँ, लेकिन उस झगड़े की वजह से 1 घंटे के अंदर रूम खाली करने का ऑर्डर मिला है। ये घर तो है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है। जिस इंसान का दिल बहुत बड़ा होता है, उसका घर छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ इंदु के घर से सामान लेकर आओ। देवा, अकेले तड़पते हुए दिल को आज तुमने सहारा दे दिया है। अब उसे मेरे दिल से कभी दूर मत करना। इंदु के साथ जो हादसा हुआ वो मेरे कारण हुआ है। जब तक ये सच्चाई मैं उसे बता ना दूं, तब तक संभाल लेना। आज ये सच्चाई बताकर मैं उसे और दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए आज ये बात उसे नहीं बता रहा हूं। जब ये बात उसको पता चले तो वो मुझे माफ कर दे। मैं बस इतना ही चाहता हूं। जब वो मुझे माफ कर देगी तब मेरे जीवन में सुख का सागर लहराएगा। बस इतना कर दो भगवान। सन्नी, ये लो चिट्ठी, तेरी माँ ने भेजी है। सन्नी, कहाँ है तेरी गैंग? चिट्ठी आई है तो कोई नहीं, मनी ऑर्डर आया तो सब के सब जमा हो जाते हैं। तो उससे पहले मुझ पर टूट पड़ने के लिए तू चिट्ठी पढ़, मैं चलता हूँ। हाँ। प्यारे बेटे सनी को माँ का प्यार भरा आशीर्वाद। मैं यहाँ ठीक हूँ, तू भी वहाँ ठीक हो गया, इसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। इंदु के साथ जो हादसा हुआ ये सुनकर बहुत दुख हुआ। तू जानकर किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता, ये मैं जानती हूँ बेटा। जो होना था सो हो गया, तेरी वजह से हुआ। ये बात तू उसे मत बताना, तेरे सिवा उसका कौन सहारा है बेटा। उस अंधी बच्ची को तेरी जरूरत है बेटा। जब वक्त आएगा तब सारी सच्चाई पता चल जाएगी, तब तक तुझे खामोश रहना पड़ेगा बेटा। तेरी खुशी के लिए ही मैं कह रही हूँ, तेरी प्यारी माँ। बिंदी लगा लो बेटी। ठीक है दादी माँ। इंदु तैयार हो गई? मैं तैयार हूँ। अरे ये क्या है इंदु, बिंदी गलत लगी है, देख के नहीं लगा सकती थी? गलत क्या सही क्या मुझे क्या पता, मैं तो बस अपने हिसाब से ही तैयार हो गई। देखा, आप फिर से भूल गए ना कि मैं देख नहीं सकती हूँ। सॉरी, दादी से कहकर ठीक से लगवा सकती थी ना। ओके। दो, उन्हें घर के कामकाज से फुर्सत मिलेगी तभी ना। सिर्फ एक बिंदी ही तो गलत लगी है, उन्हें क्यों बुला रहे हो? आप खुद भी तो सही कर सकते हैं ना। ओके। अब चलें क्या? 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ।
क्या हुआ भगवान, ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हारे बाग से इंदु के लिए एक फूल तोड़ा, इसके लिए नाराज हो? सॉरी देवा, मैं इंदु से कितना प्यार करता हूँ तुम जानते हो ना। तुम अकेले ही नहीं, इस बाग के सारे फूल जानते हैं। देखो वो भी कितने खुशी से महक रहे हैं। देवा, इस एक फूल के लिए तुम मुझसे नाराज मत होना प्लीज। इंदु खड़ी हो जाओ। क्यों? अरे पहले खड़ी तो हो। इस तरफ मुड़ो। लेकिन क्यों? ये गुलाब तुम्हारे बालों में लगाना है। इंदु तो हम चलें? हाँ ठीक है। क्या हुआ सनी जी? एक मिनट। दादी माँ, हाँ यहाँ आओ जल्दी। हाँ हाँ आ रही हूँ बाबा। जरा ऐसे देखिए ना। क्या हुआ बेटा? इंदु का सब कुछ सही है क्या? देखो। अब क्या कमी है बेटा? महालक्ष्मी की तरह तो लग रही है। अब तुम ही मुझे बताओ बेटा, इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है तुम्हें? मेरे दिल का टुकड़ा है ये। तुमसे जो भी लड़की शादी करेगी ना, वो बहुत ही किस्मत वाली होगी। तुम बहुत ही नेक लड़के हो। वो सब तो ठीक है दादी, सब कुछ ठीक है। जरा एक बार देख तो लो। ये कपड़े, ये बिंदी। सब कुछ ठीक है बेटा। यहाँ पर। यहाँ पे। हाँ। अरे क्या हुआ सनी जी, आप इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? बाहर चलना है। तुमने ब्लाउज कहाँ पर सिलवाया है? जहाँ से हमेशा सिलवाती हूँ। क्यों, क्या हुआ? गधे, जिनको पेटीकोट सिलना नहीं आता है वो ब्लाउज भला क्या सिलेंगे? आइंदा अच्छे टेलर से सिलाना। लेकिन क्यों? देखो राइट साइड का गला कितना लूज है। ओ, लूज? ओह, अब चले? चलो।